नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल जो हम लोग एक वीडियो बनाए थे ना, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जो एनसीएल का सिलेबस है उस पे हम लोगों ने एक डीपली चर्चा किया कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आज जो एनसीएल सिलेबस का जो है वो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट का वो क्या है, ओपन कास्ट वर्किंग। और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 और चैप्टर क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग। क्योंकि ईसीएल के एग्जाम के बाद मैं बार बार करता हूं कि अब आपको डीजे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग वर्किंग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि ओपन कास्ट माइनिंग और सरफेस माइनिंग का दूसरा नाम क्या है। क्या है ना, स्ट्रिप माइनिंग। क्या है ना, स्ट्रिप माइनिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्ट्रिप माइनिंग है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां होता है। कहां होता है, यूएसए में। कहां होगा, यूएसए में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट माइनिंग की कुल कितनी विधियां हैं, कितनी पद्धतियां हैं। कितना है, 2। पहला क्या है, मैनुअल क्वायरिंग, और दूसरा क्या है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। 2 चीज, मैनुअल क्वायरिंग और दूसरा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। अब चलिए कुछ बात करते हैं मैनुअल क्वायरिंग से, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैनुअल क्वायरिंग में ड्रिलिंग मशीन का यूज कौन सा होता है। यानी कि मैनुअल जो ओपन कास्ट चल रहा है उसमें कौन सा ड्रिलिंग मशीन हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे भैया, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन। मैनुअल क्वायरिंग में ब्लास्टिंग के लिए कौन सा ड्रिल इस्तेमाल, स्मॉल ड्रिल मशीन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मैनुअल क्वायरिंग जो ओपन कास्ट चलेगा उसमें जो डीप होल का जो डेप्थ होगा वो क्या होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैनुअल क्वायरिंग में डीप होल की डेप्थ की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, 1.2 मीटर से 1.8 मीटर। और अगर इसी डेप्थ में होल की डाया की बात करूं मैं, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो हम लोग होल मारते हैं ब्लास्टिंग के लिए, उस होल के डाया वो कितना होता है, वो होगा भैया 37 mm। कितना होगा, 37 mm। अब एक क्वेश्चन आता है कि जरा ये बताइए भैया कि कौन सा ओपन कास्ट वर्किंग में हॉलिज और लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं। घुमाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। लेटेस्ट में हम लोग लगता है कि 2000 के बाद वाला बैच का तो कोई भी नहीं देखा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ओपन कास्ट वर्किंग में हम लोग हॉलिज और लोकोमोटिव का यूज करते हैं। कौन सा, मैनुअल क्वायरिंग में। कौन सा, मैनुअल क्वायरिंग में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग की। इसका पहला क्वेश्चन आएगा कि भैया इसमें जो डीप होल का जो डेप्थ है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में डीप होल का जो डेप्थ है वो कितना से कितना मीटर होता है। कितना होगा, 6 मीटर टू 8 मीटर। कितना, 6 मीटर टू 8 मीटर। दूसरा, इस जो डेप्थ का जो है उसका जो होल का डाया है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग के लिए जो हम होल करते हैं उसका जो होल का जो डाया है वो कितना होगा भैया, वो होगा 125 mm टू 250 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग के लिए किए गए होल का डाया क्या होता है, क्या होगा, 125 mm टू 250 mm। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, भैया आपका निवेली का वैकेंसी आ गया है, नोट कर लो ये चैप्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से एक एक चीज को अच्छे से सुनना। अगला क्वेश्चन क्या है कि बकेट व्हील एक्सकैवेटर किस माइंस में यूज होता है। क्या है, बकेट व्हील एक्सकैवेटर किस माइंस में यूज होगा। उस माइंस में होगा भैया जहां पर सॉफ्ट रॉक होगा, सॉफ्ट रॉक। अगर एग्जांपल की बात करें तो कहां होगा, नवेली लिग्नाइट माइंस। कहां, नवेली लिग्नाइट माइंस।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके दोनों एनसीएल नवेली दोनों का जो ओपन कास्ट है, मैं पहले ही बता दूं कि इसका दोनों का जो सिलेबस है ना, वो समझ लो कि रिस्ट्रिक्टेड का जो वर्किंग का पेपर है पूरा का पूरा वही है। आप कुछ भी छोड़ना मत, मैं बता देता हूं। मेरे को टाइम मिला, मैं वीडियो बना पाया नहीं बना पाया जो भी, लेकिन कुछ छोड़ना मत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड में कुल कितना % प्रोडक्शन ओपन कास्ट माइनिंग से किया जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड में कुल कितना % प्रोडक्शन ओपन कास्ट माइनिंग से किया जाता है, कितना 70%। और अगर इंडिया की बात करें कि हमारे देश में इंडिया में कुल कोयला प्रोडक्शन का कितना % ओपन कास्ट माइन से किया जाता है, तो कितना करेंगे भैया 75%, ठीक है। चलो अब ओपन कास्ट माइंस का मेन डिफिनेशन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको एग्जाम में, स्ट्रिपिंग रेशियो का डिफिनेशन अच्छे से सुनो और कवर करो। स्ट्रिपिंग रेशियो का डिफिनेशन क्या है कि किसी भी एरिया में क्यूबिक मीटर में ओबी की वह मात्रा, क्या है, किसी भी एरिया में क्यूबिक मीटर में ओबी की वह मात्रा जो 1 टन कोल प्रोडक्शन के लिए हटानी पड़ेगी, उस एरिया का क्या कहलाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाएगा। फिर से एक बार सुनो, किसी भी एरिया की क्यूबिक मीटर में वह मात्रा जो 1 टन कोल प्रोडक्शन के लिए हटानी पड़ेगी, उस एरिया का क्या कहलाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट माइनिंग का प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन, ओपन कास्ट माइनिंग का प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, किस पर करेगा, स्ट्रिपिंग रेशियो पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डाटा देता हूं, ये डाटा आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, कि कौन सा ओपन कास्ट का स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है और किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है, अच्छे से नोट करो। पहला लिखो, एक तरफ माइनिंग लिखो, एक तरफ लिखो स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है। चलो पहला में लिखो मैनुअल क्वायरिंग। मैनुअल क्वायरिंग में क्या है भैया, इसका स्ट्रिपिंग रेशियो कितना है, तो भैया इसका स्ट्रिपिंग रेशियो है 1.5:1। कितना है, 1.5:1। किसका, मैनुअल क्वायरिंग का। दूसरा सेमी मैकेनाइज्ड क्वायरिंग, यानी मैनुअल और मैकेनाइज्ड के बीच का सेमी मैकेनाइज्ड क्वायरिंग, उसका क्या है स्ट्रिपिंग रेशियो, तो भैया 2:1। कितना है सेमी मैकेनाइज्ड का स्ट्रिपिंग रेशियो, 2:1। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनाइज्ड क्वायरिंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस का। इसमें जो है आपका 3 तरह से आएगा। पहला क्या है स्ट्रिपिंग रेशियो कि अगर विथ डंपर शॉवेल कॉम्बिनेशन है तो, क्या है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में पहला दिया क्या कॉम्बिनेशन है, विथ डंपर शॉवेल कॉम्बिनेशन अगर चल रहा है तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, 4:5:1। कितना होगा, 4:5:1। और अगर ड्रग लाइन चल रहा है तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, 8:10:1। हैवी मैकेनाइज्ड माइंस में अगर कॉम्बिनेशन ड्रग लाइन के साथ है तो उसका स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, 8:10:1। और अगर बकेट मिल एक्सकेवेटर चल रहा है हैवी मैकेनाइज्ड माइंस में तो उसका स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, 3:4:1। कितना, 3:4:1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि इंडिया में कितने मीटर डेप्थ तक ओपन कास्ट माइनिंग की जा रही है। या क्वेश्चन ये करते हैं कि भैया जरा ये बताओ कि इंडिया में मैक्सिमम कितने डेप्थ तक ओपन कास्ट माइनिंग की जा रही है, कितनी, 120। और इसमें क्वेश्चन और बताता हूं, मैं आपको एक नोट्स देता हूं कि हमारा इंडिया का जो फ्यूचर प्लान है वो कितने मीटर डेप्थ तक से कोयला लेने का प्लान है, या किस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई इन फ्यूचर हम लोग कितने मीटर डेप्थ से ओपन कास्ट माइन से कोयला निकालेंगे, कितने मीटर, 480। कितने मीटर से, 480 मीटर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडिया में 1/3 ग्रेडियंट तक के कोल को ओपन कास्ट माइनिंग से कहां प्रोडक्शन ली जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इंडिया में 1/3 ग्रेडियंट तक के कोल को
ओपन कास्ट माइनिंग से कहां पर निकाला जा रहा है या लिया जा रहा है? कहां पे? कर्णपुरा डिस्ट्रिक्ट। कहां पे? कर्णपुरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट माइन से रेसिडेंशियल एरिया की दूरी कितनी होनी चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओपन कास्ट माइंस क्या है? ओपन कास्ट माइंस में रेसिडेंशियल एरिया की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी? मिनिमम 300 मीटर। कितनी? मिनिमम 300 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? ओपन कास्ट माइंस में सरफेस रेफरेंस लाइन किस पैटर्न और कितने अंतर पर अंकित करते हैं? क्या है? ओपन कास्ट माइंस में सरफेस रेफरेंस लाइन किस पैटर्न और कितने अंतर पर अंकित करते हैं? कितने पे? स्क्वायर पैटर्न। और कितने अंतर पर? एवरी 30 मीटर पर। कितना? एवरी 30 मीटर पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट माइंस में सरफेस रेफरेंस लाइन कितने मीटर आगे तक विस्तृत होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? ओपन कास्ट माइंस में सरफेस रेफरेंस लाइन कितने मीटर आगे तक डेवलप या विस्तृत होना चाहिए? कितना? 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए? ओपन कास्ट माइंस में एंगल ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए? कितना होगा? डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कितना होगा? एंगल ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए? डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में बेंच के कितने भाग होते हैं? ओपन कास्ट माइंस में बेंच के कुल कितने भाग होते हैं? 2। क्या होगा? फ्लोर और फेस। फ्लोर और कुल जहां से निकाल रहे हो फेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई वॉल। फ्लोर, फेस या हाई वॉल। ठीक है, चलो अगला बात क्या है? ओपन कास्ट माइंस में विड्थ ऑफ फ्लोर क्या होगा? ओपन कास्ट माइंस में विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो क्या होगा? फ्लोर का कितना होगा? शुड नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ फेस। कितना होगा? शुड नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ फेस। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपन कास्ट माइंस में अगर लूज मटेरियल हो तो क्या है? ओपन कास्ट माइंस में अगर लूज मटेरियल है तो बेंच की हाइट क्या होगी? बेंच की हाइट लूज मटेरियल में क्या होगी भैया? तो हाइट शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। लूज मटेरियल में बेंच की हाइट क्या होगी? हाइट शुड नॉट बी एक्सीड 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ओपन कास्ट माइंस में लूज मटेरियल में फ्लोर की विड्थ क्या होगी? क्या क्वेश्चन? ओपन कास्ट माइंस में लूज मटेरियल में फ्लोर की विड्थ क्या होगी? क्या होगी? मच लार्जर देन द हाइट ऑफ बेंच। क्या है? मच लार्जर देन द हाइट ऑफ बेंच। अगला क्वेश्चन क्या है? ओपन कास्ट माइंस में व्हाट इज द हाइट ऑफ कोल बेंच? क्या है अगला क्वेश्चन? ओपन कास्ट माइंस में व्हाट इज द हाइट ऑफ कोल बेंच? कितना होगा? रेगुलेशन से शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर। कितना? शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेंच हाइट ऑफ अ मैनुअल क्वारी? क्या है? व्हाट इज द बेंच हाइट ऑफ मैनुअल क्वारी? क्या है इसमें? 3 मीटर टू 4.5 मीटर। मैनुअल क्वारी में बेंच की हाइट क्या होगी? 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेंच हाइट ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग या मैकेनाइज्ड क्वारी? क्या है बेंच हाइट इसमें? 5.5 मीटर टू डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द बूम ऑफ द शॉवेल या सबसे बड़ी मशीन। क्या है कि व्हाट इज द बेंच हाइट ऑफ द मैकेनाइज्ड क्वारी यानी हैवी मैकेनाइज्ड जो ओपन कास्ट माइंस चल रहा है उसमें बेंच की हाइट क्या होगी? क्या होगी? 5.5 मीटर से लेके डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द बूम ऑफ द शॉवेल यानी जो सबसे बड़ी शॉवेल है जो बेंच में चल रही है उसका जो बूम है जहां से वो कोयला काट रहा है उसकी हाइट के ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो भैया आज का ये ओपन कास्ट वर्किंग कहां से? फ्रॉम डीजे देशमुख का पहला पार्ट था आपके लिए। कल फिर मिलते हैं हम लोग डीजे देशमुख का इसका जो है दूसरा पार्ट। ये मैं बता दूं कि इसमें इस चैप्टर में लगभग आपका 140 क्वेश्चन है। 3-4 वीडियो में खत्म कर दूंगा। ठीक है,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काफी मैसेज आ रहा भाई, एनसीएल का वैकेंसी अभी आया है, थोड़ा टाइम दो। पूरा इस जो आपका है सिलेबस ओपन कास्ट का, ओपन कास्ट से रिलेटेड जो रेगुलेशन है, जो ब्लास्टिंग है, जो एक्ट है, रूल है, ओवरमैन हैंडबुक में जो जो चीज विदाउट अंडरग्राउंड का है, वो सबको निकाल के मैं एक जगह समेटता हूं, फिर अनाउंसमेंट करता हूं कि कुछ स्पेशल करूं आप लोग के लिए। चलिए चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।